तो पहले आप ये वीडियो देखें। जो बॉडी बिल्डिंग की लाइन है ना, हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। अगर आपके जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से हैं तो आप उसमें जा सकते हो। अगर बॉडी में सिमेट्री नहीं है, मसल वैल्यू उतनी बेटर नहीं है, एक होता है ना कि चीज कैच करती है, बिल्कुल। तो खुद को ये चीज पता होनी चाहिए। इसमें स्किल के साथ साथ आपके जीन्स बहुत काम करते हैं। जीन्स काम करते हैं, मसल बेली हाँ। वो बाई बर्थ होती है। तो खुद से ये चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं इसके लिए बना हूं या नहीं बना। तो मेरे को टाइम के साथ वो चीज पता लग गई थी हाँ। कि बॉडी बिल्डिंग के लिए ना तो मैं बनाऊं हाँ। और ना मेरे को करने में खुशी मिलती। वरना जो फिटेक्स वाला शो था। तो वीडियो आपने देख ली। मैं हूं आपका दोस्त संदील कम्परान और आप देख रहे हैं मोटू वर्ल्ड। वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो ये रजत भाई हमें बता रहे हैं जिसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं होते वो बॉडी बिल्डर बन ही नहीं सकता। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स होते क्या हैं। जेनेटिक्स वो होते हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको एक विरासत मिली हो, लाइक आपकी हाइट, आपके मसल्स, आपकी बॉडी टाइप। कुछ लोग आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं या वो इतना ज्यादा खा नहीं रहे होते मगर फिर भी हेल्दी नजर आते हैं। उसी तरह दूसरे साइड पे देखा जाए तो कुछ लोग लीन नजर आते हैं या लीन होते हैं, वो जितना भी खा लें मगर वो लीन ही रहते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है कि उनपे इतना ज्यादा फैट आता ही नहीं है। फिर कुछ लोग अगर आप जिम में देखें तो वो ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। ये सारा आपकी जीन से ही आ रहा है। कुछ लोग इतना वेट को लिफ्ट नहीं कर सकते। मगर रजत भाई, आप एक तरफ बोलते हो कि आप लॉजिकल बात करते हो मगर लॉजिकल आप पब्लिक को ये नहीं बता रहे कि जेनेटिक्स सही है। मैं खुद मानता हूं जेनेटिक्स एक हद तक आपको पुश कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम बोलते हैं रॉनी कूलमैन के जेनेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, वो 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने। बिल्कुल सही है, मगर क्या आपने उनकी हार्ड वर्किंग नहीं देखी? क्या आपने उनका एक्सरसाइज का पैटर्न नहीं देखा कि वो कितनी हार्ड कोर एक्सरसाइज करते थे? वो कितना इंटेंस चले जाते थे कि हम लोग तो वहां तक क्या, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। और दूसरे हाथ में देखा जाए तो फ्लेक्स व्हीलर की अगर आप जर्नी देखें कि वो इतना गरीब था, उसको क्या पता था कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, मगर फिर भी वो बॉडी बिल्डिंग में आया। तो ये जेनेटिक्स एक हद तक आपको पुश कर सकता है मगर सारा ओवरऑल जो चीज है वो आपकी हार्ड वर्किंग पे होती है, आपकी डेडिकेशन पे होता है। तो ऐसे फ्रंट पे आके बोल देना कि भाई मैं बड़ा लॉजिकल इंसान हूं और ये मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं थे इसलिए मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं आया। मैं रजत भाई की बात कर रहा हूँ। जो रजत हैं वो बॉडी बिल्डर नहीं है, वो है पावर लिफ्टर। तो वो कह रहे हैं मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं थे इसलिए मैं इस फील्ड में नहीं आया। मेरे भाई, जेनेटिक्स से कुछ नहीं होता। ये सारी आपकी डेडिकेशन के ऊपर होता है कि कितना आपको बॉडी बिल्डिंग से प्यार है। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे भी हैं मगर आप साल में सिर्फ 3-4 महीने जिम जा रहे हैं, 3-4 महीने एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी टाइम छोड़ रहे हैं, यार मेरे जेनेटिक्स तो बहुत अच्छे हैं मैं तो ऑटोमेटिकली बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। ये चीजें आपकी हार्ड वर्किंग पे होती हैं। और अगर हम देखें कि रॉनी कूलमैन का दौर देखें, 8 टाइम वो मिस्टर ओलंपिया थे और उनका जो लाइनअप होता था वो कितना ही हार्ड होता था। कौन कौन नहीं उसके अंदर था। डेनिस जेम्स होता था, जेक्स्टर जैक्सन होता था, फ्लेक्स व्हीलर होता था, पता नहीं कौन कौन इतने ह्यूज बॉडी बिल्डर होते थे। मगर रॉनी कूलमैन ही जीतते आए। मगर उनको हराया किसने? एक उस बॉडी बिल्डर ने जिसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं माने जाते। उसका नाम है जैक एटलर। तो क्या मतलब उसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं थे तो क्या वो बॉडी बिल्डर नहीं बना? उसने उस महान बॉडी बिल्डर को हराया जिसको कोई भी नहीं हरा पा रहा था। उसके तो जेनेटिक्स अच्छे नहीं थे। इसी तरह आप देखे जाए अभी का जो बॉडी बिल्डर है हार्डी चूपन, उसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है तो क्या वो बॉडी बिल्डर नहीं बन सका? अगर आप फील हीथ को देखें तो फील हीथ के बहुत अच्छे जेनेटिक्स थे। उनका बड़े राउंड राउंड आते थे मसल्स मगर उनका फ्रेम छोटा था। तो एक एक साइड पे उनके जेनेटिक्स अच्छे थे, उनके राउंडेड मसल आपको शो हो रहे थे, 3D मसल्स उनके आते थे। मगर दूसरी साइड पे उनका जो फ्रेम था, उनका जो अपर फ्रेम था वो बहुत छोटा था। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई इसके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है तो ये बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, आई डोंट थिंक सो, ये बात सही है। हाँ, फॉर सम एक्सटेंड वो कुछ हद तक आपको पुश कर देगी आपके जेनेटिक्स, मगर यू डोंट नो कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। वो जब आप इस फील्ड में आते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब आपको स्लोली स्लोली पता चल रहा होता है कि आपके जेनेटिक्स, क्योंकि आप जो है आपकी बॉडी किस तरह उसको रिकवर कर रही होती है
किस तरह बॉडी बिल्डिंग जो वेट है वो आपकी बॉडी पे अप्लाई हो रहा होता है, मगर ओवरऑल जो है वो आपकी हार्ड वर्किंग पे होता है, आपकी अच्छी डाइट पे होता है, आपकी इंटेंसिटी पे होता है, आपकी डेडिकेशन पे होता है। आपको अपनी बॉडी को रीड करना पड़ता है, अपनी डाइट को समझना पड़ता है कि मेरी बॉडी पे क्या चीज अप्लाई हो रही है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी रूटीन मेरी बॉडी के लिए सही है। ये खुद आपको असेस करना पड़ेगा अपने आप को। जब आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को असेस करना सीख जाएं तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है और लॉजिकल लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मोटू वर्ल्ड, और इसी तरह आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत प्यारी प्यारी वीडियो, बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।